all of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love. With the power of love. With the power of love. आप सभी का स्वागत है। आज हम ध्यान करेंगे जल क्रिया के साथ। और जो लोग जल क्रिया नहीं करना चाहते वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, ऐसे अपने दोनों हाथ गोद में रख के जो भी मैं बोलूंगी। बिना जल क्रिया के भी आप पूरा ध्यान कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको इसकी सामग्री दिखाई गई है जल पैर क्रिया के लिए।
सबसे पहले आप एक अग्नि तत्व जगा लीजिए, ज्योत या फिर कैंडल अपने पास ही रख लीजिए जहां पे भी आप बैठे हैं। कुर्सी चाहिए, कुर्सी पे बैठ के जल क्रिया करेंगे। एक बाल्टी, आधी बाल्टी आप पानी ले लीजिए, चाहे गुनगुना पानी चाहे ताजा पानी, जो आपको सही लगता है इस मौसम के अनुसार वैसा पानी ले लीजिएगा। आधी बाल्टी, जो आपके पैरों के जो गिट्टे हैं वो डूबने चाहिए। एक मग में साफ पानी ले लीजिए और थोड़ा नमक, 2-3 मुट्ठी नमक, और एक हैंकी, रुमाल, तौलिया पाँव को पोंछने के लिए। आप ये सामग्री इकट्ठी कर लीजिए, तब तक हम कुछ क्षण संगीत माध्यम से आपका इंतजार करते हैं। ये आशा करते हैं आपकी सामग्री रेडी है। ये जो स्क्रीन पे आपको चार्ट दिखाया गया है, ये नए लोगों के लिए हम शॉर्ट में बताएंगे, और जो पुराने लोग हैं वो आप अपना रिवीजन कर लीजिए साथ में। तो हमारे अंदर ये जो त्रिकोणाकार हस्ती में कुंडलनी माँ है, जो इस त्रिकोणाकार हस्ती में कुंडल के रूप में दर्शाई गई है, ये हमारी स्वयं की मातृशक्ति है, जो हमें मदद करती है हमारी तीनों नाड़ियों और सातों चक्र को संतुलन में रखने के लिए। ये जो माँ है उनको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है, हमारे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, उनको सब कुछ मालूम है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको। पहले चक्र से ये नीले रंग की नाड़ी निकलती है। ये जो नाड़ी है इसको हम ईड़ा नाड़ी भी बोलते हैं। ये हमारी इच्छा शक्ति है, ये भूतकाल को दर्शाती है और इसको चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। क्योंकि ये भूतकाल की नाड़ी है, तो जब हम बहुत ज्यादा भूतकाल की बातों में सोच विचार में फंस जाते हैं, उसकी पूरी नकारात्मकताएं, हमारा आलस्य, और ये इस इन सब विचारों के कारण हमारी ईड़ा नाड़ी पकड़ में आ जाती है। समस्याएं समझ लीजिए कि इसमें आ जाती है, असंतुलन आ जाता है। जो दूसरी नाड़ी है वो है हमारी पीले रंग की नाड़ी, जो दूसरे चक्र से निकलती है, और ये यहाँ पे माथे से मुड़ जाती है। ये हमारी है सूर्य नाड़ी या फिर पिंगला नाड़ी, दाई नाड़ी, जो भी आपको जिस नाम से भी आप याद रखना चाहें। ये हमारी कार्य शक्ति दर्शाती है, ये हमारा भविष्य काल दर्शाती है। तो जब हम बहुत ज्यादा सोच विचार में फंस जाते हैं, ज्यादा भविष्य की चिंता करते हैं, तब हमारी ये जो नाड़ी है ये पकड़ में आ जाती है, इसमें असंतुलन आ जाता है। तो बेसिकली ये वाली जो नाड़ी है वो बहुत गर्म हो जाती है, और जो नीले रंग की नाड़ी है वो बहुत ठंडी हो जाती है।
जब इसमें असंतुलन आता है। तो सहज योग के माध्यम से अ, हमारी ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और तीनों नाड़ियों को संतुलन मिलता है। तीसरी जो नाड़ी है ये वाली, दिस इज वर्तमान कल की नाड़ी। ये जो तीसरी नाड़ी है सफेद रंग की नाड़ी, ये वर्तमान नाड़ी। वर्तमान में जैसे ही हम स्थित होते हैं तो हमारी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी संतुलन में आ जाती है। हम सुषुम्ना नाड़ी पे आते हैं और सातों चक्र हमारे साफ होते हैं और हमें आशीर्वाद मिलता है सातों चक्रों के गुणों का। तो ये आज हम जब ध्यान करेंगे, बीच बीच में मैं हर एक चक्र को एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ये सहज योग की सहज क्रिया है वो हमें श्री माता जी, श्री निर्मला देवी, इन्होंने बताई है। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इन्होंने 5 मई 1970 को सहज योग की शुरुआत की। इन्होंने अपने ध्यान से पूरे विश्व का सहस्त्रार खोला और आज 150 से भी अधिक देश सहज योग कर रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। और इससे सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। इसके अंदर से जब हम ये क्रियाएं सीख लेते हैं तब हम अपने आप को जानते हैं और हम हर चीज का हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम माँ का 2 मिनट का स्पीच देखेंगे। माँ क्या कहती हैं जल क्रिया के बारे में, सहज के बारे में। एक मूर्ति होती है जो स्वयंभू मूर्ति होती है, उसमें से चैतन्य होता है। उसी प्रकार इस फोटो में से चैतन्य है। तो फोटो को पहले आपको इस्तेमाल आलम्बन लगता है, उसको करना पड़ेगा। अब उसमें भी अहंकार लोगों का हो जाए कि हम अपना ही फोटो क्यों ना लगाओ, तो लगा लो भाई, लेकिन होता नहीं ना काम। तो हमारे फोटो में चैतन्य है, उससे आप इस्तेमाल करिए। उसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है कि उसके सामने एक दीप जला लें और दोनों हाथ उसके ओर ऐसे करके बैठे। और अगर आपके हाथ के अंदर कुछ ठंडक सी महसूस हो रही है तो ये जान लें कि इस हाथ में ज्यादा हो रही, इस हाथ में ज्यादा हो रही। समझ लीजिए आपके इस हाथ में ज्यादा हो और इसमें कम हो गई। इसका मतलब है आपकी जो लेफ्ट साइड है वो कमजोर पड़ गई, जाहिर है। तो उस वक्त में आप लेफ्ट हैंड हमारे फोटो की ओर करिए, जमीन पे बैठ जाइए और राइट हैंड जमीन पे रख दीजिए। तो लेफ्ट में शक्ति दौड़ना शुरू हो जाए, यहां से गुजर करके वो जमीन के अंदर चली जाए। समझ लीजिए राइट हैंड में कम है, तो आप राइट हैंड हमारे ओर करिए, सामने एक दीप रखिए, दीप नहीं, लेफ्ट हैंड जिस वक्त रखिए तब दीप रखें, और जब राइट हैंड रखें तब दीप नहीं रखने। तब आप राइट हैंड हमारे ओर करिए, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर करें और पानी जल तत्व नीचे रख के उसमें थोड़ा नमक डाल दें, उससे आपकी सफाई हो जाएगी राइट साइड। ये सब लिखा हुआ है किताब में, मेरे विचार से लिखा है। अच्छा, फिर दोनों हाथ फोटो की ओर करें और देखें दोनों हाथ में एक जैसा आ रहा है। अगर वैसा शुरू हो जाए तो फोटो के आगे रोज रात को सोने से पहले एक दीप जला देने का, दोनों हाथ फोटो की तरफ, फोटो को देखते रहे और दोनों पैर पानी में नमक डाल के गरम गुनगुना, जैसा चाहे वैसा पानी या ठंडा, एक 5 मिनट उसमें बैठने पर हाथ में जब झरझर झरझर चैतन्य बहना शुरू हो जाए और सर में से भी चैतन्य निकलना शुरू हो जाए तो पैर पोंछ करके चित्त यहाँ रख के सो जाए। फिर सवेरे बाहर जाने से पहले फोटो के आगे थोड़ी देर ध्यान करें और अपने को माँ के कवच में डालें, उसे हम लोग बंधन कहते हैं। इस तरह से घुमा करके कवच कैसा देना आपने बताया डॉक्टर, कवच डालना, और कुंडलिनी का जागरण फिर से एक बार करके बाहर चले जाए। माँ को प्रणाम करेंगे और माँ से हम प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप हमें आज ध्यान की अनुमति दीजिए। माँ, आज हम आपका ध्यान करना चाहते हैं, अपनी नाड़ियों का, चक्रों का सफाई करना चाहते हैं और हम जल क्रिया के साथ ही ध्यान करना चाहते हैं आज। माँ, हमें अनुमति दीजिए।
अब माँ के साथ हम कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. Very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a sign of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. अब जैसे जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे वैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम नमक लेंगे, 2-3 मुट्ठी या 2-3 चम्मच वो नमक हम इस पानी में डालेंगे। और कैंडल या फिर दिया आपने साथ में जगाया है अपने पास रख लीजिए, उसको बाईं तरफ रख लीजिए, क्योंकि बाईं हमारी चंद्र नाड़ी है, उसको गर्मी चाहिए होती है। अभी जो आपने इसमें नमक डाला, अग्नि जगाई, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। इस समय सारे 5 तत्व मौजूद हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। जब हम इसमें नमक डाल देते हैं तो ये हमारा समुद्री तत्व बन जाता है। तो अभी हमारे पास जल है, आकाश ऊपर, धरती नीचे, वायु चारों तरफ है, अग्नि भी हमने जला ली है, और आत्मा भी अग्नि का ही स्वरूप है। हम आत्म स्वरूप बनते हैं, और ये पांचों तत्वों की मदद से और हमारे हाथों का जो चैतन्य है वो हम इस पानी को देंगे। जैसे दिखाया जा रहा है वैसे इसको चैतन्य देंगे, और ये हम समुद्र समुद्र देवता से प्रार्थना करेंगे। हे समुद्र देवता, आप आइए और हमारी सारी नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। आपको हाथों पे महसूस देगा चैतन्य। अभी हमने इसको वाइब्रेट किया है, और अब हम इस पानी के अंदर अपने दोनों पांव डालेंगे। पानी में जब आप पाँव डाल लेंगे तब आप शांति से दोनों हाथ धरती की तरफ कीजिए, दोनों हाथ धरती की तरफ। पूरा चित्त अपने अंदर। श्री गणेश जी, हे धरती माँ, आप हमें आज ध्यान में उतरने की अनुमति दीजिए। देखिए, महसूस कीजिए, पांचों तत्व यहाँ मौजूद हैं हमारी नकारात्मकताओं को निकालने के लिए, क्योंकि हमारी ये आज शुद्ध इच्छा है। सबसे पहले ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ करेंगे। बायां हाथ गोद में रख लीजिए और दायां हाथ धरती की तरफ। श्री माते जी, हमारी ये भूतकाल की नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, इसकी समस्त बाधाएं, नकारात्मकताएं सब आप धरती तत्व में निकाल दीजिए।
हमारे चंद्र नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। महसूस कीजिए आपको दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे कैसा महसूस हो रहा है। ये आपको हर एक स्टेप में करना है। हर एक स्टेप में करने का मतलब क्या होता है, अभी इस समय जो आपको अनुभूति होगी वो ईड़ा नाड़ी की अनुभूति है, मिक्स मत कीजिएगा। तो अभी दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे जो अनुभव है वो आपकी ईड़ा नाड़ी की स्थिति और उसकी सफाई दर्शाएगा। हे धरती माँ, हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। हे जल देवता, देखिए अब हमारी नकारात्मकताएं नमक और जल में भी निकल रही हैं। आपको हाथों पे ठंडा, गरम, झरझराहट, चुंबकीय एहसास, जलन, चींटियों का काटना, भारीपन, कुछ भी हो सकता है। ये सफाई होने का प्रमाण है कि हमारी कुंडलिनी माँ हमारे ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ और निर्मल कर रही है। अब हम पिंगला नाड़ी पे ध्यान करेंगे। दायां हाथ गोद में, बायां हाथ कोहनी से मोड़ के आकाश की तरफ। हे आकाश देवता, आप हमारी पिंगला नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी अपने में विलीन कर लीजिए। देखिए ये हमारी सूर्य नाड़ी है और सूर्य नाड़ी ज्यादा गर्म होने के कारण हमारा लीवर बहुत गर्म हो जाता है। हम बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं तो हमें समझने की शक्ति हमारी कम हो जाती है। हम हर समय भविष्य की चिंता करते हैं। हे माँ, हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। इसकी सभी नकारात्मकताएं आप जल में निकाल दीजिए, आकाश में निकाल दीजिए। देखिए महसूस कीजिए आपको बाएं हाथ से आकाश की तरफ सारी नकारात्मकताएं जाती हुई हवा के उसमें महसूस देंगी कि कुछ हवा ऊपर की तरफ जा रही है। दायां हाथ दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ जा रही है। पूरा चित्त अपने अंदर, सिर के तालू पे, दोनों हाथों पे महसूस करते रहे क्या अनुभूति हो रही है। और ये वाली अनुभूति आपकी पिंगला नाड़ी को दर्शाती है। जो भी अनुभव हो रहा है आपका, जो भी सफाई हो रही है, वो पिंगला नाड़ी की सफाई का प्रमाण है। दोनों हाथ गोद में। हे माँ, हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। हे वायु देवता, आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। गणेश जी के साथ कुंडलिनी माँ 6 चक्रों को भेद कर हमारे सहस्त्रार विराजती है और हम वर्तमान में आ जाते हैं। देखिए इस समय दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे अनुभूति चेक कीजिए। सुषुम्ना नाड़ी की अनुभूति चेक कीजिए। देखिए आपको दोनों हाथों पे, उंगलियों पे, सिर के तालू पे हल्का लग रहा है अब पहले से थोड़ा। तो अभी जो हमने स्टेप्स किए हैं उनसे हमारी नाड़ियां संतुलन में आ गई हैं और अब हम वर्तमान में हैं। अभी जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं
हम ये 3 स्टेप जो स्क्रीन पे दिखाए गए हैं, ये 3 स्टेप हम आत्म साक्षात्कार के लिए लेते हैं। सबसे पहले दायां हाथ हृदय पे रखेंगे, बायां हाथ गोद में ही रहेगा और यहाँ पे हम मन ही मन मेरे पीछे आप दोहराएंगे, हे माँ, हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा हैं। बार बार दोहराइए, दिल से दोहराइए, दिल से, कि हम ये शरीर नहीं, मन बुद्धि कुछ भी नहीं, हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। अब यही दायां हाथ कपाल पे रखेंगे, माथे पे। यहाँ हम अपने आप को क्षमा करेंगे और सभी को क्षमा करेंगे। हे माँ, मैंने स्वयं को और सभी को क्षमा किया। आप ज्यादा सोचिए मत, बस क्षमा कर दीजिए। चाहे कोई भी गलती किसी ने भी की हो, आपसे भी हुई हो, अपने आप को क्षमा कर दीजिए। हे माँ, मैंने स्वयं को और सभी को क्षमा किया। सिर के तालू पे अपना हाथ रखेंगे और 7 बार घड़ी के कांटे की तरह 7 बार घुमाएंगे, थोड़ा दबा के, उंगलियां फैला के, और यहाँ मेरे पीछे दोहराएंगे, हे माँ, मेरी शुद्ध इच्छा है कि मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार मिले। माँ, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दे दीजिए। कृपया आप हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान करें माँ, प्रदान करें। इसको 7 बार घुमाइए और ये बार बार दोहराइए कि माँ, हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। अब आप सिर के तालू पे चेक कीजिए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। अब जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो अपने हाथ गोद में रख सकते हैं और अब हम सातों चक्रों पे गहन ध्यान करेंगे। रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के जो स्टेप्स हैं वो हमने आपको करवाए, और जो लोग रेगुलर जुड़ते हैं उनके लिए हर एक चक्र को समझने के लिए गहन ध्यान की क्रिया भी हम करते हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र, दोनों हाथ धरती की तरफ करेंगे, या फिर आप जो जल, जिस जल में बैठे हैं ना, जल क्रिया कर रहे हैं, उस पानी में भी दोनों हाथ कर सकते हैं। मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने मूलाधार को साफ कर रहे हैं। श्रीमाते जी, आप हमारे मूलाधार में आइए, हमें गणेश जी की शक्ति अबोधिता से आशीर्वादित कीजिए माँ। आइए सुनते हैं माँ मूलाधार के बारे में हमें क्या सिखा रही है। श्री गणेश का कार्य और तरह का। श्री गणेश अपनी शक्ति से ही स्वच्छ करते हैं। उनकी शक्ति सबसे बड़ी है, जिसे कहते हैं अबोधिता, माने इनोसेंस। उनके सर पे जो हाथी का सर है, इसका मतलब यह है कि वो मनुष्य जैसे उनके अंदर ईगो और सुपर ईगो नहीं आता, और वो बच्चे हैं, इसको कहना चाहिए इटर्नल चाइल्ड। वो ऐसे कि मैंने कहा था कि श्री गणेश एक शक्ति है, निराकार में और साकार में वो श्री गणेश जैसे दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ अगर भोलापन हो, सादगी हो, सरलता हो, निष्पाप हो, ऐसे निर्मल अंतःकरण के अंदर श्री गणेश की जागृति हो गई। श्री गणेश के बगैर तो कुंडलिनी चढ़ नहीं सकती, क्योंकि कुंडलिनी ये गौरी है और उस
गौरी को पूरी तरह से उत्थान करने के लिए श्री गणेश उसके साथ हर समय उसे संरक्षित रखते हैं। इतना ही नहीं, हर चक्र को जब कुंडलिनी चढ़ जाती है तो उसके मुख को बंद करके कुंडलिनी को नीचे उतरने से रोकते हैं। अब ये श्री गणेश हमारे अंदर मूलाधार पर बैठे। इसी में बहुत लोगों ने गलती कर दी कि मूलाधार चक्र जो है वो त्रिकोणाकार अस्थि है। ये बहुत बड़ी गलती है। मूलाधार में सिर्फ कुंडलिनी है और मूलाधार से नीचे मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र, उस पर श्री गणेश बसते हैं। और उनके कार्य क्या क्या है ये तो आप लोग सब जानते हैं। देखिए, हमारा मूलाधार चक्र पूर्ण तरह से स्वच्छ होता हुआ, मूलाधार की सभी नकारात्मकताएं जल में जाती हुई। श्री गणेश का और कार्य अब अपना चित्त स्वादिष्टान चक्र पे लाएंगे। आंखें खुली रखिए, क्योंकि आज हम जल क्रिया कर रहे हैं। जल क्रिया के दौरान हमें आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें नकारात्मकताएं निकालनी है, अपने अंदर नहीं रखनी। स्वादिष्टान चक्र पे हाथ रखेंगे, जैसे दिखाया गया है, पेट के नीचे बाईं तरफ। हे माँ, आप हमारे स्वादिष्टान चक्र में आइए और इसकी सभी नकारात्मकताएं इस जल में निकाल दीजिए माँ। माँ, हमें शुद्ध विद्या का आशीर्वाद दीजिए, विद्या बुद्धि का आशीर्वाद दीजिए माँ। हमें शुद्ध इच्छा शक्ति दीजिए माँ, हमें शुद्ध चित्त दीजिए। महसूस कीजिए हमारा स्वादिष्टान चक्र पूर्ण तरह से स्वच्छ होता हुआ। हमने कैंडल भी लगाई है साथ में, तो अग्नि देवता हमारी ये बाईं तरफ की नाड़ी को भी साथ साथ शुद्ध करते हैं। पांचों तत्व मिलके हमारे चक्र शुद्ध होते हैं। अब नाभि पे आइए, यही हाथ नाभि पे रखेंगे, दायां हाथ। श्री माते जी, आप हमारी नाभि को पूर्ण तरह से खोल दीजिए माँ। हमें सुख शांति समृद्धि प्रदान कीजिए। देखिए, महसूस कीजिए हमारी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है, ये जो बीच में इस पे जो नाभि है, नाभि चक्र हमारा पूर्ण तरह से खुल रहा है। देखिए माँ, हमें शांति दीजिए माँ, संतोष दीजिए माँ, संतोष। नाभि हमारी बहुत ज्यादा पकड़ती है, नाभि और भव सागर। अब नाभि के चारों तरफ भव सागर है, उस पे चित्त लाइए, जो हमारा गुरु तत्व है। श्री माते जी, हमें स्वयं का गुरु बना दीजिए। हमारे भव सागर को पूर्ण तरह से स्वच्छ और निर्मल कर दीजिए। हे समुद्र देवता, आप हमारा गुरु तत्व पूर्ण तरह से स्वच्छ कर दीजिए। इसकी सारी नकारात्मकताएं आप अपने में विलीन कर लीजिए। देखिए, महसूस कीजिए कैसी अनुभूति हो रही है। अब यही हाथ हम हृदय पे लाएंगे। माँ, हम केवल और केवल
एक शुद्ध आत्मा है माँ। माँ आप अपने चरण कमल हमारे हृदय में लाइए माँ, आप हमारे हृदय में विराजिए। आप हमें जैसा बनाना चाहती हैं माँ, आप हमें वैसा बना दीजिए। हमें निडर बना दीजिए माँ, हमें आप सुरक्षा प्रदान कीजिए ताकि हमें किसी भी चीज का भय ना हो। हम कोई भी कार्य हम बहुत ही श्रद्धा भाव से करें, बिना डर के करें। So now, Sahajogi should have no fear. Nobody is going to dominate. Let's come out. No fear of any kind. All right? That is first theory. You have achieved this first today. No fear of anyone in this world. Even of God, because He loves you. One should not work anything because you are afraid of me. I hate that idea. No. Because I love you very much. No fear of any kind. करो करो आदिशक्ति माता जी श्री माँ देवी की जय की जय की जय। थैंक यू श्रीमाते जी। श्रीमाते जी, हम आपकी शरण में सुरक्षित हैं माँ, और हम निडर हैं। यही हाथ विशुद्धि पे लाएंगे, बाईं तरफ, गर्दन को दाईं ओर थोड़ा घुमाएंगे। श्रीमाते जी, आप हमारा दोषी भाव पूर्ण तरह से नष्ट कर दीजिए माँ, निकाल दीजिए। हम हर समय अपनी गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं। हमसे ऐसा हो गया, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा दोषी भाव बढ़ता है और फिर ये विशुद्धि हमारी पकड़ में आ जाती है। श्री माता जी, आप हमारी विशुद्धि में प्रेम, माधुर्य, इससे हमें आशीर्वादित कीजिए माँ, और हमारा दोषी भाव निकाल दीजिए। सामूहिकता की शक्ति दीजिए माँ, ताकि हम बहुत अच्छे से सामूहिकता में रह सकें, अपने प्रेम माधुर्य वाणी से सबका मन जीत सकें। माँ, हम निर्दोष हैं, हम दोषी नहीं हैं माँ। देखिए, महसूस कीजिए, हमारा विशुद्धि चक्र पूर्ण तरह से स्वच्छ होता हुआ। हे जल देवता, हमारा विशुद्धि चक्र पूर्ण तरह से स्वच्छ कर दीजिए। हमारा दोषी भाव निकाल दीजिए। देखिए, गर्दन को हल्का सा ऐसे हिलाइए, बाईं तरफ दाईं तरफ, आपको पता चलेगा कि काफी हल्की हुई है हमारी विशुद्धि। श्री माते जी, हमें प्रेम और माधुर्य इस विशुद्धि चक्र में भर दीजिए माँ, हमारा दोषी भाव निकाल दीजिए। यही हाथ आज्ञा पे रखेंगे, माथे पर, कपाल पे थोड़ा सा दबाएंगे दोनों हाथों से, और सर को थोड़ा सा झुकाएंगे, जैसे ये ऊपर फोटो में दिखाया गया है ऐसे। यहाँ पे हम स्वयं को और सभी को क्षमा करते हैं, दिल से क्षमा करेंगे, और सोचेंगे नहीं कि उसने ऐसा किया वैसा किया। हम बस माँ के चरणों में उस इंसान को डाल देंगे, उस विचार को डाल देंगे, स्वयं को भी डाल देंगे। हमने कपाल से लोगों को उतार के माँ के चरणों में रखना है। इतनी जगह नहीं है हमारे आज्ञा चक्र में कि हम सबको बिठाएं। हमें तो सहस्त्रार पहुंचना है ना, तो अगर इतने लोगों को हम आज्ञा पे बिठाएंगे तो वो तो ब्लॉक हो जाएगी जगह। हमें वहां खाली करना है। जैसे ही हम क्षमा करते हैं, हमारा आज्ञा पूर्ण तरह से खुल जाता है। यहाँ हम लॉर्ड्स प्रेयर लेंगे।
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Our Mother, who art on earth, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day your divine vibrations, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into Maya, but deliver us from evil. For thine is the Father, the children, and the glory, forever and ever. Amen. अब यही हाथ, दायां हाथ सहस्त्रार पे थोड़ा दबाएंगे सिर के ऊपर। यहाँ पे हाथ थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, आप दबाइए ऊपर सिर को थोड़ा, और चेक यहाँ पे 7 बार घुमाइए। यहाँ पे श्री माते जी, आप हमारे सहस्त्रार विराजिए माँ। हमारे सहस्त्रार को पूर्ण तरह से खोल दीजिए माँ। सहस्त्रार की सारी नकारात्मकताएं इस जल तत्व में, पांचों तत्व में विलीन कर दीजिए माँ। हमारे सभी चक्रों की एक साथ सफाई करके माँ हमें अनुभूति प्रदान कीजिए माँ। हमारा ब्रह्म रंध्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए, ताकि हमें अच्छी अनुभूति महसूस हो, और जो आज हमारी सफाई हुई है हमें वो बहुत अच्छे से समझ आए। अभी हम वीडियो के साथ साथ जैसे कराया है, हम अपने पाँव को एक एक करके धोएंगे। देखिए, सबसे पहले मग को उठाएंगे, एक एक पैर उठाएंगे, एक पैर धोएंगे अच्छे से, रुमाल पे रखेंगे, फिर दूसरा पैर उठा के उसको धोएंगे अच्छे से, रुमाल पे रखेंगे, कपड़े पे, टॉवल पे, जो भी आपने रखा है, और इस पानी को साइड रखेंगे। ये पूरा नकारात्मकता वाला पानी है। इस पानी को पैर को अच्छे से पोंछ लेंगे, क्योंकि कई बार नमक भी लगा रह जाता है हमारी उंगलियों के अंदर। जब उसको अच्छे से साफ करेंगे आप, तो अभी इस समय दोनों हाथ गोद में रख के, ये जो पानी है हमें इसको चैतन्य देना है, क्योंकि ये नकारात्मकताएं हैं। जब हम चैतन्य देते हैं ना, तो इसके बाहर भी मतलब ये ज्यादा फैलती नहीं है, जो इसके अंदर नकारात्मकता है। इसको बंधन देंगे और इस पानी को हम शौचालय में डालेंगे। जब भी आपका ये जब हमारा ये सेशन समाप्त होगा, तब हम इस पानी को शौचालय में डालेंगे। अभी के लिए आप इसको साइड पे रख दीजिए। अभी हम कुछ क्षण ध्यान करेंगे, दोनों हाथ गोद में, और पूरा चित्त दोनों हाथों पे और सिर के तालू पर रहेगा। और इस समय आपको जो अनुभूति होगी वो आप मैसेज में डालिएगा, क्योंकि ये इस समय की जो अनुभूति है वो आपको डिफरेंस बताएगी, फर्क बताएगी कि सेशन शुरू करने से पहले आपकी स्थिति क्या थी और अब आपकी स्थिति क्या है। आपको बहुत हल्का हल्का लगेगा और आपको क्लियरली समझ में आएगा आपके कौन से चक्र, नाड़ियां। आप कमेंट में डालेगा, फिर हम आपको बाद में उसके बारे में समझाएंगे। श्रीमद्जी यहाँ तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये। श्रीमद्जी यहाँ तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये। Mother, I kneel down before you at this moment. Please enlighten what is dark in me. Strengthen what is weak in me. श्रीमद्जी यहाँ तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये।
भाषितुं कृपया यदुर्बलं मयि अस्ति तत् सुदृढकर्तुं कृपया Please heal the broken parts within me. Please harmonize the troubled mind within me. Please cure the diseases within me. यद्भग्नं मयि अस्ति तत् सम्पूरयितुं कृपया यदाहतं मयि अस्ति तत् संयोजयितुं कृपया यदरोगिणं मयि अस्ति तत् आरोग्यं कर्तुं कृपया Please revive the peace and love that have died within me. Oh Mother, please revive the peace and love that have died within me. यत् शान्तिं प्रेम च मयि मृतं तत् पुनर्जीवयितुं कृपया श्रीमाताजी अहं तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये यत् शान्तिं प्रेम च मयि मृतं तत् पुनर्जीवयितुं कृपया श्रीमाताजी अहं तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये एषा मम प्रार्थना अपि तेभ्यः ये त्वयि विश्वासं कुर्वन्ति श्रीमाताजी ये त्वयि विश्वासं कुर्वन्ति श्रीमाताजी अहं तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये श्रीमाताजी अहं तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये माँ को नतमस्तक होके प्रणाम करेंगे। थैंक यू श्रीमाते जी। माँ, आज आपने हमसे इतना सुंदर ध्यान करवाया, हमने साथ में जल क्रिया की, आपने हमारी तीनों नाड़ियां, सातों चक्र को स्वच्छ किया। माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। हे माँ, अगर हमसे जाने अनजाने में ध्यान के समय, जल क्रिया के समय, प्रार्थना लेने में माँ कोई भी गलती हो गई हो, माँ हमें क्षमा करें। माँ क्षमा करें। अभी हम माँ के साथ अनुभूति चेक करेंगे कि हमारे दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे कैसा महसूस हो रहा है। और अब आंख बंद कर लें, चश्मा निकालें। इनके पैर में जूते होंगे तो जूते निकाल दें, जो बैठे हैं ऊपर में लोग। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें इस तरह से, और राइट हैंड सर झुका लें, और सर के ऊपर में आप अपना राइट हैंड, यहाँ पर जो तालु है इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, कि जो ब्रह्म में एकाकारिता करता है, ऐसा छेद ब्रह्मरंध्र। अब इस पे राइट हैंड रखें दूर ऐसे, और अब देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से ठंडी या गर्म
ठंडी या गर्म कोई हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही क्या, जिसको कि आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी कहा था। नीचे सर झुका है, नीचे सर झुका। अब मेरे और राइट हैंड करें और फिर से अपना सर झुका है और लेफ्ट हैंड से अब देखें, सर पे हाथ नहीं रखें, सर से दूर सर झुका, लेकिन शंका नहीं करने की। आप ही के सर से ठंडक आ रही, शंका नहीं करनी, सर झुका है। अब अगर गर्म आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने को या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो वो अभी आप क्षमा करें। और इस वक्त ये मांगना है कि हमें माँ आत्म साक्षात्कार दीजिए। आप मांगिए मन में कि माँ हमें कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं आपकी जो स्वतंत्रता है उसको नहीं छू सकती, क्योंकि अगर स्व का तंत्र बताना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी इच्छा से सब होगा। तो अब फिर से राइट हैंड से आप देखिए और कहिए कि माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए, राइट हैंड से। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर ऊपर की तरफ। और यहाँ एक प्रश्न पूछें अपने मन में विश्वास के साथ, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? प्रश्न करें 3 बार अंदर अपने हृदय में पूछें, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? सर पीछे कर, आत्मविश्वास के साथ पूछिए, शंका नहीं करनी है। हाँ, अब हाथ नीचे करें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से, चश्मा पहन लें और मेरी ओर देखें और विचार नहीं करें, विचार नहीं करें। आपके विचार ठहर गए, निर्विचार। यही निर्विचार समाधि। अब जिन लोगों के हाथ में या उंगलियों में या ब्रह्मरंध्र से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो दोनों हाथ ऊपर करें। वाह वाह, जरा देखिए आप लोग, क्षण भर में तो सब पार हो गए, क्षण भर में सब पार हो गए, सबने प्राप्त कर लिया। आप इसको आगे बढ़ाना है। आप सारे आत्म साक्षात्कारी लोगों को हमारा वंदन। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. 1. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3,
then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. अभी जो ये पानी है पूरी नकारात्मकताओं वाला, इसको आप शौचालय में डाल दीजिएगा। ध्यान रहे इसको छुइएगा नहीं और पानी झलकना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर नकारात्मकताएं ऐसे फैलती है। और इस बाल्टी को आप अच्छे से धो के फिर रखिएगा, ताकि अगले समय आप इसको स्वच्छ रूप में यूज कर सकें। आपकी जो भी अनुभूति है, अगर आप शेयर करना चाहें, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। कुछ क्षण हम ध्यान की स्थिति में रहेंगे। निर्मल संगीत आप एंजॉय कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। शक्ति माता जी, तेरे चरणों में आया हूँ मैं। शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही जाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। शक्ति सहस्त्रार विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। आदि
शक्ति माता जी तेरे चरणों में आया हूँ मैं शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं तेरा ही जाया हूँ मैं श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं आदि शक्ति माता जी तेरे चरणों में आया हूँ मैं शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं तेरा ही जाया